हरिओम सभी को मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इनके बारे में बताएंगे, क्योंकि पहले राजा महाराजा 50 वर्ष की उम्र के बाद कहते हैं कि शास्त्रों में भी बताया है कि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि 25 साल तक तो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, 25 से 50 तक गृहस्थाश्रम करना चाहिए और 50 से 75 तक हमें वानप्रस्थ करना चाहिए। वानप्रस्थ माने वन एक परमात्मा में आ जाओ, और 75 से 100 तक वानप्रस्थ संन्यास आश्रम, संन्यास माने सबका नाश करके एक परमात्मा मिल जाना। तो वानप्रस्थ माने ये चारों ये हमारे बताए हैं, इनके अनुसार अगर हमारा जीवन होगा मोक्ष प्राप्ति। मोक्ष माने मोह का क्षय, मोह का क्षय। यहाँ गुरु आता है हमारे जीवन में तो मोह का क्षय होता है, नहीं तो हम माया की दलदल में फंसे हुए थे। क्योंकि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यहाँ मोक्ष की शुद्ध संकल्प इच्छा प्राप्ति करवाता है गुरु कि तुम मोक्ष की प्रभु का स्मरण साधु के संग उपजे चाह भी साधु के संग। जब सत्संगत में बैठते हैं तो गुरु हमें मोक्ष की इच्छा का प्राप्त करवाता है कि मनुष्य जन्म मिला ही प्रभु प्राप्ति के लिए, और हमें मनुष्य के जन्म में आके अपनी मुक्ति, भक्ति और ये हासिल करनी है। मुक्ति माने सारे बंधनों से छुटकारा, और सारे बंधनों से छुटकारा पाएंगे। मोक्ष की इच्छा जागृत होगी हमारे अंदर से, क्योंकि दुनिया के लोग धर्म और मोक्ष को छोड़ के धर्म, अर्थ और काम के पीछे दौड़े हुए। अर्थ माने धन, माया, परिवार, घर, बेटा बेटी, संपत्ति, इनके चक्कर में परमात्मा की प्राप्ति को ही भूल जाते हैं। तो यहाँ गुरु जीवन में आता है, ब्रह्मज्ञानी संत मोक्ष की इच्छा जागृत करता है हमारे अंदर से। तो हमारा धर्म माने स्वधर्म में टिकाता है, स्वधर्म में तेरा आत्मा का धर्म है, और बाकी मिथ्या और ये अपने धर्म में टिकाता है। फिर काम, कामनाएं मतलब पहले तो माया की कामनाएं रहती थी, लेकिन अब प्रभु प्राप्ति की इच्छा जागृत होती है, कामनाएं। और अर्थ, अर्थ माने जो बाहर का धन, माया जो अब तक जोड़ी हमें जब से, वो तो यहीं की रह जाएगी, लेकिन ज्ञान धन, ज्ञान धन जीवन का पूरा अर्थ बताया कि तुम्हारा ज्ञान धन, आत्म धन सबसे मूल्य है। कि माया के बाहर के धन के लिए तो हमें गार्ड रखने पड़ेंगे, चौकीदार रखने पड़ेंगे, लॉक लगाने पड़ेंगे, सुरक्षा रखनी पड़ेगी, लेकिन आत्म धन हमारी रक्षा करता है। उस धन के लिए तो हमें रक्षा करने के लिए रखने पड़ेंगे, चिंता भी होगी, टेंशन भी होगी, लेकिन आत्म धन हमारे स्वरूप की रक्षा करता है, हर समय ताकत देता है। क्योंकि सत्य जीवन में जब आ जाता है तो धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष चारों का ही हमारे जीवन में आ जाते हैं। ये चारों ही बैठते बैठते सबका अर्थ भी समझ में आ जाता है। क्योंकि मनुष्य जन्म नर तन के लिए तरसे देव नर सारे, वेद ग्रंथ गीता कुले पुकारे, मिल दे प्रभु से मिलने की बेला, मिलने की। क्योंकि ये मनुष्य जन्म ही एक ऐसा द्वार है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और चीजों से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। शरीर रूपी साधन जो मिला है यही परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है। अगर ये भी हम भूल गए, ये भी नहीं किया, तो फिर गए हम 84 लाख होने के बाद। क्योंकि एक महल बनवाया था, उसमें 10 दरवाजे थे, 10 दरवाजे बंद थे, एक द्वार खुला था, उसमें एक व्यक्ति घुस गया और उसने पूरे उसमें चक्कर लगाया। जब द्वार आया तो वो खुजली करने लगा, क्यों पसीने आ गए, उसको गर्मी लगी उसमें। जब जैसे ही वो द्वार आया उसमें वो खुजली करने लग गया, फिर भूल गया उस दरवाजे को, फिर अंदर ही अंदर जाके फिर 84 के चक्कर में चला गया। ऐसे ही गुरु कहता है तुम्हारे ख्वास की खुजली और खांसी, ये तीन तुम्हें परमात्मा से नहीं मिलने देती है। क्यों माया की खुजली करते करते तुम्हारा ये जीवन निकल जाता है और मुख्य लक्ष्य से तुम भटक जाते हो। फिर तुम्हें दोबारा जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ता है। जैसे हम बाजार जाते, कोई मुख्य चीज लेने गए, लिस्ट बना के ले गए, और हम सारी चीजें ले आए और मुख्य चीज जो हम जरूरी थी वो भूले आए, तो फिर हमें दोबारा बाजार को जाना पड़ता है। ऐसे ही हम जब मनुष्य जन्म में आके प्रभु की न की बंदगी, तो फिर किया तो क्या किया तुमने। जब मुख्य लक्ष्य से हम भटके, परमात्मा प्राप्ति न की, तो फिर हम दोबारा इस मनुष्य जन्म में आना पड़ता है। और फिर जरूरी नहीं है ऐसा ब्रह्मज्ञानी संत हमारे जीवन में आए, तो क्यों न हम मन से आसक्तियों का त्याग करके और इस परमात्मा में मिले। लेकिन बांधे को बांधा मिले, छूटे कौन उपाय, सेवा कर निर्बंध की तो पल में दे छुड़ा। क्योंकि ब्रह्मज्ञानी संत छूटा हुआ है वही तो हमें बंधनों से छुड़ा सकता है, मिटा हुआ है वही तो मिटा सकता है।
बीज को मिटाने की शक्ति एक मिट्टी में, क्योंकि मिट्टी मिटी हुई है। एक बीज को अगर हम अलग रख देंगे तो वो अंकुरित नहीं हो सकता। जब मिट्टी का संग करता है तो वो अंकुरित होता है। जल, वायु, अग्नि, मिट्टी सब होती है, तब वो बीज मिटता है, तब कहीं उसमें से वृक्ष निकलता है। बीज के अंदर वृक्ष छिपाए, पत्र पुष्प फल लागे, आत्म में ही है परमात्म, जीव ब्रह्म और माया। तो गुरु ने ये सब सच बताया, तब हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोह का क्षय होता है, मनुष्य आसक्तियों का त्याग होता है, विकारों का अंत होता है हमारे जीवन में। मन के अंदर से प्योर पाक पवित्र होते हैं तो हम परमात्मा से मिलके एक होते हैं। हरिओम।